क्या नोटबंदी को लेकर कांग्रेस के प्रदेशव्यापी अभियान को जन समर्थन मिला है? आज हमारा सवाल था और जवाब के मुताबिक 44% लोग मानते हैं कि जन समर्थन है और 56% दर्शकों की राय है कि बिल्कुल नहीं है। तो मतलब कहीं ना कहीं जो है आधार है वो जनता के बिना ही चल रहा है। इस पर क्या जवाब देना चाहेंगे सीताराम जी? अब आप। ऐसा नहीं है, जनता हमारे साथ में है और जनता जो तकलीफ में है, परेशान है, वो हमारे जो भी कार्यक्रम नोटबंदी से समर्थन नोटबंदी के खिलाफ जो हो रहे हैं, घर घर के कार्यक्रम नहीं है क्या? नहीं, उसमें वो लोग हमारे कार्यक्रमों में वो आ रहे हैं। जिले के प्रोग्राम हो चाहे ब्लॉक के प्रोग्राम है, हमने अभी जयपुर शहर में कई जगह ऐसे प्रोग्राम किए हैं, हमने पुतला दहन के कार्यक्रम किए। तो आम जनता जुड़ रही है, हमारे साथ आना चाहती है, चलना चाहती है, क्योंकि वो परेशान है। वो कोई उनके पास ऑप्शन नहीं है कि राजस्थान में ये कहते हैं कि साहब हम हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी दो मुख्य पार्टियां हैं। वो लोग हमारे साथ में आते हैं कि ये कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो देश को आजादी के पहले से ये पार्टी क्या है जो आम आदमी पार्टी है। कहीं पर पूनम चंद भंडारी साहब ये साबित कर पाएगी कि जनता की आवाज उनके यहाँ से उठ पाई है? देखिए, नोटबंदी की जयपुर में मीटिंग की थी, अब हमारी बहुत जबरदस्त सक्सेस मीटिंग हुई थी, जबरदस्त लोग आए थे और वो इशू सिर्फ यही था, नोटबंदी पर था। इस नोटबंदी का तो पूरे देश में प्रभाव है ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। सारे धंधों में फर्क पड़ गया, व्यापार में फर्क पड़ गया, नौकरी में फर्क पड़ गया, सब लोग दुखी हो रहे हैं, किसान बर्बाद हो रहा है। ये तो नोटबंदी इशू, पंजाब में भी नोटबंदी इशू है, वहाँ भी लोग दुखी है इस बात से, क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज्यादा हुई है। आप लोग ठीक से आवाज उठा पाएंगे इसके? नोटबंदी तो इशू रहेगा। देखिए, अगर एक बात और देखिए आप, अगर नोटबंदी इशू ना होता तो मोदी जी बढ़ चढ़ के जो बातें कर रहे थे पहले 50 दिन पहले नोटबंदी, आज बिल्कुल नहीं बात कर रहे हैं। वो जानते हैं कि नोटबंदी का जो है वो मैसेज गलत गया है, जनता नाराज है, इसलिए नोटबंदी पर वो बात नहीं करते हैं। जिस तरह से सीना तान के बात करते थे वो कि बड़े बड़े लोगों को नींद नहीं आएगी, तुम चैन से हो गए, जो बातें करते, अब क्यों नहीं बातें कर? चुनाव में बीजेपी कोई नहीं बात कर रहा, क्योंकि बहुत गलत मैसेज जा रहा है। अभी पंजाब में एक जने ने कह दिया कि नोटबंदी का इशू तो मोदी जी का है, हमारा इशू नहीं है। क्या नोटबंदी को आधार बनाकर सत्ता में हमें जूते मार ले, जूते मत मारो, वोट मत देना। बहुमत के साथ लौट पाएंगे? मनीष पारिक साहब, ये सवाल आपके लिए भी है कि अब मुद्दे की चर्चा होनी चाहिए, क्या हासिल हुआ? मनीष पारिक तो समय पर हो ही जाएगा, लेकिन आप देख रहे हैं पांचों स्टेट्स में पोजीशन दूसरे प्रकार की है, सामने लड़ने वाले दूसरे हैं, कोई संगठन में है, कोई गठबंधन में है। अल्टीमेटली इसलिए वहां डिफर हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है, विपक्षी पार्टियां कंफ्यूज्ड है कि उनको लगता है कि हमें तो चुनाव जीतना है, कहीं पे हम साथ बैठे हैं, कहीं हम सामने हैं, तो वो दोनों इसके कारण असमंजस हो रहा है। आप बताइए, हमेशा सत्ताधारी दल को जवाब देने पड़ते हैं और जो विपक्षी दल है वो प्रश्न पूछते हैं। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में प्रश्न पूछने में कोई कमी नहीं रखी है। सत्ताधारी दल कांग्रेस के साथ होने के बावजूद भी सफाइयां दे रहा है। पंजाब में इस तरह की स्थिति नहीं है, सफाई देनी पड़े। कुल मिला के जो स्थिति है वो ये, लेकिन मोदी जी का जो बीजेपी क्या ऐसा बोल सकती है कि ठीक है, नोटबंदी के बाद एक और मुहिम ऐसी आएगी जिसके जरिए काले धन भ्रष्टाचार का खात्मा हम कर पाएंगे? क्या ये ताल ठोक कर इन चुनावों में बोल पाएंगे? बिल्कुल है, और काले धन के खिलाफ लड़ाई पहली बार आपके स्टार प्रचारक क्या इस कैंपेन को चला पाएंगे? जो लिस्ट फहरिस्त है 40-50 लोगों की, मैं आपको कह रहा हूं कि जो ये विदेशों से धन लाने की बात से जो बात चालू हुई थी वो यहां तक भी आई कि भ्रष्टाचार, काला धन और आतंकवाद पर सीधी चोट है नोटबंदी। आपने एसआईटी बनाई थी, आपने एसआईटी बनाई थी, सबसे पहले सरकार बनाई थी। यही कारण है कि एसआईटी कांग्रेस पार्टी ने नहीं बनाई और नहीं बनाई, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। कोर्ट ने भी उस पर हुआ क्या? भंडारी साहब, उस पर हुआ क्या? डाल दिया ना 2 साल, 12 में था ऑर्डर। 2 साल क्या किया कांग्रेस ने? आप कह रहे हो ना 12 में था सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, आप कंफ्यूज कर रहे हो दोबारा। अरे 12 में ऑर्डर ठीक है भंडारी साहब, हमने मान लिया सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पर एसआईटी बनी, लेकिन क्या हुआ, उससे हासिल क्या हुआ? सवाल ये मैं वही कह रहा हूं, जो एसआईटी मोदी ने गठित नहीं करी आते ही, वो तो सुप्रीम कोर्ट का ही ऑर्डर था कि अगर आज गठित करेंगे तो कल कंटेम्प्ट नोटिस जारी करेंगे, तो गठित कर दी। चलिए, सवाल ये है कि काला धन और भ्रष्टाचार इसमें कहां रुक पाते हैं? 3 दिन बाद कमेंट आखिर में कमेंट आपको चाहूंगा। 3 साल हो गए, बाहर के पैसे वालों नाम क्यों बता रही है? क्या मुद्दा बन पाएंगे? काला धन भ्रष्टाचार लोकसभा चुनाव का मुद्दा था, क्या इन राज्यों में ये मुद्दा वापस बन पाएगा? देखिए, काले धन की बात तो प्रधानमंत्री जी करेंगे चुनाव में, तो नोटबंदी की बात नहीं करेंगे। नोटबंदी की जो वो खुद काला धन से नोटबंदी का जिक्र नहीं होगा ऐसा लगता है कहीं पर? वो तो केंद्र सरकार ही मान चुकी है कि ये बहुत कठोर कदम था और ये मुहिम को तो सफल बता रहे हैं, क्योंकि मुहिम को सफल नहीं बताएंगे तो मोदी फेल हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में इनके नेता जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं, अलग अलग जगह अलग अलग वोट किस प्रकार से मिल जाए, उस तरह की बातें हो रही है। तो राम मंदिर का मुद्दा पहले करते नहीं रखेंगे, अब जैसे यूपी का चुनाव आया राम मंदिर वापस से आ गया सामने, क्योंकि राम मंदिर के कारण ये वोट
अपने पक्ष में कर पाएंगे, ये इसलिए मुद्दे को मजबूती के साथ चलिए, तस्वीर प्रदेश के में कई करें। पहलू हैं। कांग्रेस जनवेदना को बयान कर रही है और आम आदमी पार्टी और बीजेपी का भी अपना अपना नजरिया है, लेकिन जो तस्वीर है उसके हर रुख को हमने आज यहाँ टटोलने की कोशिश की। इस डिबेट में फिलहाल के लिए इतना ही। सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए आप सभी से इसी उम्मीद के साथ आज विदा चाहते हैं कि आने वाला कल सबके लिए आज से बेहतर साबित होगा।